आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के DPS 1 डेली प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसमें हम सम क्वेश्चंस लिखे हैं जिसका कि सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। मिक्स है, क्लास में पढ़ाई हो चुका है जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, और आज हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व है आप इस क्वेश्चन से मिला करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम एक लिखे हैं, उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो भी हम आप बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 180 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन। ये हम लोगों को पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और यहीं पर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन लिखेंगे। ये हम लोगों को मालूम है, और ये भी हम बता चुके हैं अगर 3 डिग्री लिखें तो 3 इंटू पाई बाय 180 लिखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 होगा। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन है जो DPS 1 में है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये बातें हम आपको बता चुके हैं, तो फर्स्ट बातें आपको हम बता चुके हैं, इसका रिवीजन हो गया। चलिए सेकंड को मैच कराइए। 1 मिनट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो गया। थर्ड 9th का ही है, 9th और 10th में भी है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, फिर यहाँ पर साइन थीटा के बदले आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, एक्स्ट्रा हो गया। इसी पर एक और फॉर्मूला हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक यहाँ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले, यही 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता है क्लास 10th में था। ये क्वेश्चन भी आपका रिवीजन हो गया, ये समझ में आपको आ गया। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ, ये आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा। एक्सप्रेस 45 डिग्री 22 मिनट 10 सेकेंड इन रेडियन, इन रेडियन। अब यहां देखिए पहले इसको, ये 45 डिग्री है, 22 मिनट है, तो 22 को 20 को 60 से डिवाइड करके आप डिग्री लिख सकते हो। यहाँ पर कितना है, ये तो 1 बाय 1 करके लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए इसको 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। पहले 20 मिनट तो है, इसमें 10 मिनट 10 है ना, तो 10 को आप क्या करोगे 10/60 कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मिनट को इस मिनट में क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो 25 डिग्री होगा। अब इसमें जुड़ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 26 जा 120 प्लस 1 1 to 1/6, ये मिनट हो गया। फिर आप क्या करो 45 डिग्री है, इसको डिग्री में लिखने के लिए, इसको डिग्री में लिखने के लिए फिर 60 से डिवाइड कीजिए। अब ये मिनट हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या आ जाएगा, ये 45 डिग्री प्लस कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 to 1/360। इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 to 1 करके 360 लिख दो, ये आपका हो गया डिग्री। नेक्स्ट स्टेप जब इसको रेडियन करेंगे तो डिग्री काट करके 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय रेडियन ना 180 हो गया। ये आपका रेडियन वैल्यू हो गया, और पाई का वैल्यू इसमें आप 180 पुट कर दोगे तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये हम लोगों को मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ये सभी क्वेश्चन बेसिक था, ये सभी क्वेश्चन क्या था बेसिक था। अब जो हम लोग पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमको प्रूव
करना है। क्या प्रूव करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जैसा कि हम लोगों को पता है, पहले से आप जानते हो कि कोई भी नंबर लिखो और उसका रेसिप्रोकल लिखो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? ये 2 होगा। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होता है, x प्लस 1/x। ठीक है, कोई भी वैल्यू x का ले लो। अगर आप x का वैल्यू 1 लोगे तो 1/1 2 देगा। अगर x का वैल्यू 2 ले लो तो 2 प्लस 1/2। 1.5 ले लो तो प्लस 1.5। यहां से देखो, यहाँ पर ये 1.5 हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो प्लस हो जाएगा 0.100 होगा 15 सेकंड। देखो आएगा ना। तो कभी भी किसी दो नंबर को ऐड करोगे, एक फर्स्ट कोई भी नंबर ले लो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, ग्रेटर देन 2 होगा। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा और 1/sin थीटा का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा। या इसी को तुम लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका आप स्क्वायरिंग कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये यहां से कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए आपका वैल्यू क्या हो गया? सेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 - 2 हो गया प्रूव। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज का यूज करके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर पावर ये 4 हो जाएगा, पावर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 ही होगा। फिर इसका पावर 6 कर दोगे, इसका पावर 6 कर दोगे, फिर ये ग्रेटर देन 2 ही होगा। ये ऑलवेज फ्रैक्शन जो होता है 2 से ग्रेटर होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 8a माइनस cot a। तो देखिए a4 b4 वाला प्रॉपर्टीज लगा दो। cos 8a हो गया, ये आप लिख सकते हैं इसको 4a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस b होगा और ये a माइनस b होगा। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ मैच नहीं कर रहा है, वो वाला प्रॉपर्टीज लगा देंगे। साइन 4a नहीं है, a है, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। साइन 4a हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिख लो, क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये आपका यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -2ab लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया ये फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से इसको तोड़ सकते हो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब ये वैल्यू आपका हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यू लिखे हैं, ये लिखे हैं, देखिए ये बता चुके हम आपको। साइन थीटा का जो रेंज होता है ये -1 और 1 के बीच में होता है। कॉस थीटा का जो रेंज होता है -1 और 1 के बीच में होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का रेंज जो होता है वो -∞ से +∞ के बीच में होता है। और सेक थीटा का जो वैल्यू होता है, आप नंबर लाइन पे देख लो, -1 1, इससे ग्रेटर होगा और इससे स्मॉलर होगा। और कॉसेक थीटा का भी वैल्यू जो होगा
-1 से स्मॉलर होगा और 1 से ग्रेटर होगा। इस तरह से आप ये रेंज जो हम लिखे हैं, ये रेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। हम ये बता चुके हैं क्लास में, पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ग्राफ बना करके आप इसको बेहतर ढंग से ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हैं। ग्राफ हम बना करके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ना है, ये आप पढ़ चुके। अब यहाँ देखिए दो बातें और है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है। देखिए सिंपल है, टेन लिखे प्लस कॉट लिखे, इसका वैल्यू 2 लिखे। टेन को लिखेंगे साइन बाय कॉस, मालूम है, और कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, और ये हो गया 2। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। ये दोनों मिलके हो गया 1, इसको इधर कर लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन हमको फाइंड करना है वैल्यू किसका, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है 2, ये मालूम है आपको 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2a, ये फॉर्मूला है, पता है। यहां हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आगे बढ़ जाओ तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हुआ, और 1 होता है साइन 90 डिग्री। तो आपको साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब आपको निकालना था वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू 45 यानी 1/√2। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये आपको समझ में आ गया। और आप इसको हटा दीजिए। अब एक इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि साइन का वैल्यू 0 से 90 जाता है तो बढ़ते जाता है। यहाँ साइन 0 डिग्री 0 होता है, और कॉस 90 डिग्री आपको 0 होता है। तो कॉस का वैल्यू जो है ये डिक्रीज करता है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है 0 to 1, और साइन का वैल्यू 0 to 90 इंक्रीज करता है। और 45 डिग्री पर वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइंस आर इक्वल, बोथ इक्वल होता है 45 पे। तो अब यदि 45 से लोअर पे आओगे तो साइन अगर 30 डिग्री लिखते हो माइनस कॉस 30 लिखते हो, यहाँ देखो साइन स्मॉलर है कॉस ग्रेटर है, ये आपको निगेटिव आएगा। इसी को आप लिखते हो साइन 44 डिग्री माइनस कॉस 44 डिग्री, ये भी आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे ही 45 को क्रॉस करोगे तो 46 अगर लिख लेते हो तो 46 डिग्री में देखिए साइन ग्रेटर हो रहा है और कॉस स्मॉलर हो रहा है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव होगा। ये आपको निगेटिव पॉजिटिव समझाने के लिए हम ये वैल्यू बताएं। इस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और कॉस साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो इसी प्रकार से प्लस करके चेक कर लोगे तो कौन सा एंगल है और क्या होगा। चलिए ये समझ में आपको आ गया, ये क्वेश्चन हम बता चुके इससे पहले भी। अब इसमें दो क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन है थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है सिंपल। हालांकि ये क्वेश्चन भी हम क्लास में बता चुके हैं आपको, यह क्वेश्चन भी क्लास में हम आपको बता चुके हैं। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c, ये दिया हुआ है। और वैल्यू निकालना है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस है ना, इसको आप x मान लीजिए, x मान लीजिए, और इसी x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन
1 and 2 कीजिए, a माइनस बी है, ये हो जाएगा ऐसे लिखोगे तो a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहां लिखोगे a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर इसका स्क्वायर यहां लिखिए, इसका स्क्वायर यहां लिखिए, ये सी स्क्वायर यहां लिखिए, एक्स स्क्वायर यहां लिखिए। इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर भी कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस है, माइनस 2ab ये लिखाया, फिर प्लस इसको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ही लिखिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू इधर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2ab कट जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस, ये आपका ए स्क्वायर हो गया दोनों मिल के 1, ये बी स्क्वायर हो गया दोनों मिल के 1, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए होगा ना, सी स्क्वायर प्लस में इधर आके माइनस हो गया, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा, खाली याद रखना है कि स्क्वायरिंग किए और उसके बाद ऐड किए, ये a है ये b है, स्क्वायर किए a है प्लस b है, उसका स्क्वायर किए माइनस 2ab प्लस 2ab से कैंसिल हो गया। अब यहाँ a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ कॉस और स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, हम लोग को मालूम है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फाइंड करना था तो सी को इधर कर दिए तो माइनस हो गया, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर, ये देखिए गिवन है साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहां से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ, ये दिया हुआ है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब प्रूव करना है, LHS लिख लीजिए, LHS है 1 बाय 10 4a प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 10 4a आ जाएगा, यहाँ 10 4a या 10 स्क्वायर a है, ऐसे समझिए, जैसे x4 है 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो x4 एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर आपको पता है होता है सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाय 10 4a। अब देखिए सेक स्क्वायर को नॉर्मल कर लीजिए तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और 10 4a हो जाएगा साइन 4a बाय कॉस 4a, तो कॉस स्क्वायर कॉस 4a, स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए बाय साइन 4a। यहां देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे साइन 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये गिवन है, तो कॉस स्क्वायर के बदले आप साइन 4a लिख लीजिए और यहां भी साइन 4a है, ये आपका कैंसिल होकर क्या दे दिया, ये आपका वैल्यू जो है ये 1 दे दिया। अब यहां देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट है 10 4a माइनस 10 स्क्वायर ए, इसी का सेकेंड पार्ट हमको जो प्रूव करना है ये है 10 4a माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
तो ये प्रॉपर्टीज हमको यूज करके बनाना है। प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साइन 4a प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी से यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमको tan 4a माइनस टेन स्क्वायर है, तो LHS लिख लेंगे, tan 4a माइनस टेन स्क्वायर। tan 4a आपका हो जाएगा साइन 4a बाय कॉस 4a माइनस साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर। हमको लाना 1 है तो कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पर साइन 4a को कॉस स्क्वायर a लिख लीजिए, तो साइन 4a को लिखेंगे कॉस स्क्वायर a, यहाँ है कॉस 4a, स्क्वायर यहां से कैंसिल होके 2 बच जाएगा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, एलसीएम आपका हो गया कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर a बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, कट के क्या हो गया 1। ये आपको हमने आपको क्या बताया, डीपीएस 1 में जो क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन था डीपीएस 1 का, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहां पर आपको सॉल्व कर दिया है। आप जो बनाया है उस क्वेश्चन को इससे मिला करके चेक कर लीजिए आपका कितना सही है कितना गलत है। ओके बाय।